हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइस देखिए 26 दिसंबर है और 2:23 हो चुका है। मैं उठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। मैंने बाहर देखा तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद ही मैं फुल कवर होके बैठ जाती हूँ स्टडी करने, क्योंकि गाइस आप सबको पता होगा कि 2 बजे कितनी ज़्यादा ठंड होती है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि मैं सबसे पहले उससे बात कर करंट अफेयर पढ़ती हूँ, तो मैं अपने बचे हुए जितने भी टॉपिक थे, तो कल मैंने पॉलिटी का पढ़ा था, ज्योग्राफी का पढ़ा था, आज मैं इसमें से इकोनॉमी का पढ़ रही थी। बाकी चीज़ें थी तो उसको रिवाइज कर रही थी फटाफट फटाफट। आप सबने कहा था कि दीदी अपनी स्टडी ब्लॉग आप शेयर कर दीजिएगा, तो इसकी वजह से मैंने कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटी है, जितनी भी शेयर कर पाई हूँ उतनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं अभी करंट अफेयर का ही रिवीजन कर रही थी, और पता नहीं क्यों मतलब एक होता है, मेरी आदत हो जाती है ना, एक बार उठ जाओ तो तुरंत ही मतलब उसी टाइम पे मेरी आँख खुलने लगती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम रश्मिकांत का रिवीजन कर रहे हैं। मतलब मैंने ये चीज़ देखा है कि जब मैं पहले मैंने कोशिश किया था 3 बजे उठने का, तो मैं 3 बजे उठने लगी थी, है ना। और फिर एक दिन मैं 2 बजे क्या उठी, तो अब मेरी आंखें 2 बजे ही खुल जाती हैं। इस बात की खुशी भी है मुझे गाइस कि आप जितना सोचो अगर उससे पहले उठ जा रहे हो तो काफ़ी सही भी है। तो यहाँ पे मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ रही थी, तो एम लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके इसको जितना रिवीजन आप कर पाए उतना रिवीजन करिए। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इससे पढ़ के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, 1-2 क्वेश्चन भी गलती हो कहीं गलत हो जाता है तो फिर मेरा दिमाग उसी पे आके टिक जाता है। तो मैंने कल रात में थोड़ा सा टेस्ट दिया था, तो मेरा 1-2 क्वेश्चन मतलब हुआ था, 5-6 क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैं उसी टॉपिक को पढ़ रही थी बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ही आज हम लक्ष्मीकांत लेके बैठी हूँ करंट अफेयर के बाद, क्योंकि अभी गलतियाँ जितनी भी हो जाएँ आप उसको सुधार सकते हो, अभी आपके पास मौका है गाइस, क्योंकि फिर उसके बाद मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए इस प्रिपरेशन में मुझे ऐसा लगता है स्वयं का मूल्यांकन करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, इसीलिए होता है कि पहले आप बुक पढ़ो एंड देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, और खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके 2-4 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, जाके उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो। ये तरीका होना चाहिए कि ये आप नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, आपकी तैयारी बस होते जा रही, तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है आपको पता कैसे चलेगा। तो वही जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पता चलेगा। तो मेरी आदत है, मैं कम पढ़ती हूँ लेकिन रिवाइज ज़्यादा करती हूँ। और मतलब अगर मैं नया नया टॉपिक हर दिन नहीं पढ़ सकती, मतलब अगर मैंने 2 टॉपिक पढ़ा ना तो उसको 2-3 दिन अच्छे से रिवाइज करो। जितना पढ़ो उतना रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के आपके माइंड में चीज़ें सेव होनी चाहिए। अदरवाइज इतना वास्ट सिलेबस है ना, अगर कुछ भी पढ़ते रह गए ना, टाइम दे दे के आप कितना भी पढ़ो, रिवाइज नहीं हो रहा है तो माइंड में सेव नहीं होगा। और फिर ये देखिए गाइस 7 बज चुका था, 7 बजे का बाहर का माहौल कैसा था देख सकते हैं आप सब, कितना ज़्यादा अभी भी धुंध सा था। तो मैंने सोचा आप सबको थोड़ा सा बाहर दिखा दें। तो ये मैं अपने छत से दिखा रही थी, मतलब छत पे थी, तो थोड़े टाइम के लिए, बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट मान सकते हैं, 10 मिनट के लिए। उसके बाद ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं अभी ये सब दिखा के कोशिश करूँगी जल्दी से कि जाके फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। और जैसे कि मैं फिर आ जाती हूँ, तो थोड़ा सा मैं अब बैठी हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी के नोट्स लेके, क्योंकि मैंने अभी कल कहा था कि मतलब मैं कल उसको रिवाइज कर रही थी। तो गाइज यही तरीका, मतलब मेरा ये तरीका है, हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है। तो मतलब मेरा यही है कि भाई डेली का अभी मैं 2 से 3 घंटे, कभी 4-4 घंटे रिवीजन करती ही करती हूँ। अगर बीच में टेस्ट हो रहा है कोई, या फिर टेस्ट नहीं भी हो रहा है, अगर टेस्ट है तब तो और ज़्यादा वो सब्जेक्ट का टाइम बढ़ जाता है, अदरवाइज नहीं टेस्ट है तो उसको रिविज़न करने में जितना ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है ना। देखिए आप सब मेरे नोट्स देख सकते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा आप सबको नोट्स भी दिखा दूँ। ये मेरी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स है गाइस। ये सब ऐसे भरा पड़ा है क्योंकि मैं एक साथ ही बैठ के लेके बैठ जाती हूँ, फिर पूरा दिन पढ़ते होती हूँ, बार बार उठने की मेरी आदत नहीं है। तो ये मेरी इंडियन ज्योग्राफी की एक नोट्स है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की है। दोनों ही बहुत काफ़ी अच्छे से सर ने समझाया है, टॉपिक ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया सर ने, आप सब देख सकते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ। गाइस ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब 7-8 बज गया है तो अभी धूप निकल आए, थोड़ी सी ठंडक कम हो जाए, ठंड बढ़ती ही रहती है। तो मेरा जो तरीका है वो यही तरीका है कि पहले एक सब्जेक्ट में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा, अगर उससे बार बार हर साल ही रिपीट हो रहे हैं या फिर कुछ साल गैप करके रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है, किस तरीके से पूछ रहे हैं, कहाँ फंसा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आ जाता है। अगर आपको वो टॉपिक गलत हो रहा है, उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम्स उसका रिवाइज करो एंड सेव करो अपने माइंड में। तो ये मेरा तरीका है रिवाइज करने का। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये सब देखिए मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक लेके बैठी हूँ, जैसा कि मैंने कहा था। तो अभी मैंने लक्ष्मीकांत कल टेस्ट दिया था तो मैं उसका रिवाइज कर रही थी, और अब मैंने ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर मैं ज्योग्राफी का देख रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पे लेके मैं बैठी हूँ गाइस, जो ये नोट्स है ये मेरा, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अलग अलग तरीका इंसान का होता है, मैं ये कह सकती हूँ। बट ये नहीं कहा जा सकता कभी भी कि मतलब इंसान
वही तरीका फॉलो करें, है ना, कि आप मेरा ही फॉलो करो, आप उनका ही फॉलो करो। आप अपने तरीके से देख सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि किसी को एक बारी में पढ़ के समझ में आ जाता है, किसी को 10 बार पढ़ के भी नहीं समझ में आता, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो गाइस, पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे अब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रही थी, क्योंकि कल आप सबने देखा था कि मैंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और वर्ल्ड ज्योग्राफी देखा था। आज इंडियन अब ज्योग्राफी, टाइम हो वर्ल्ड चुका ज्योग्राफी है, था। 10 बज चुका है और अब 10 बजे मुझे भूख सी लगी है थोड़ी सी। तो पहले तो मैं गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, उसके बाद देखते हैं जो भी बना होगा उसको खाऊँगी, और फिर मुश्किल से मुझे लगने वाला है आधा घंटा, और आधे घंटे का ब्रेक लेके मैं फिर बैठूँगी स्टडी करने। तो मैं सोच रही हूँ अब बस इतना हो गया, आगे की जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वो होगा वो शायद मैं शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे फ़ोन से मेरे भाई को पढ़ाई करनी है, तो वो मेरा फ़ोन लेगा। एंड अब मैं खाना खा के, चाय पी के, आधे घंटे का रेस्ट करके अच्छा खासा फिर मैं बैठूंगी पढ़ाई करने, और वो मेरा नोट्स ही रिवीजन ही होगा। एंड फिर अपना चलता रहेगा क्लासेस भी, सी सेट भी, ऑप्शनल का रिवीजन भी, सब कुछ अपना चलता रहेगा बैक टू बैक, बैक टू बैक। ठीक है, तो यही कुछ था मेरा। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।